हमले का पहला बदला। एक को मार दिया गया। अब केवल 2 बचे। जो पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया वो कामरान गाजी था। जो बचे उनमें सबसे अहम पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी। मोटरसाइकिल पर घूम रहा यह शख्स कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का कुख्यात आतंकवादी अब्दुल रशीद गाजी है, जिसे कश्मीर घाटी में हमारे जवान सरगर्मी से तलाश रहे हैं। ये तस्वीर लोगों के सामने पहली बार आई है। यह उस समय की तस्वीर है जब रशीद गाजी अफगानिस्तान में था, जब वो नाटो की सेना से लड़ रहा था। फिर जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर की नजर इस पर पड़ी, फिर इसे अपना बदला लेने के लिए घाटी में भेज दिया, जहां इस कुख्यात आतंकी ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रशीद गाजी पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। रशीद गाजी ने ही कश्मीर में स्थानीय युवाओं का आत्मघाती दस्ता बनाया। रशीद गाजी ने ही उन्हें कार आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी। रशीद गाजी ने आदिल अहमद को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने की ट्रेनिंग दी थी और रशीद गाजी ने ही धमाके के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इंतजाम किया था। जो अब्दुल रशीद गाजी है, ये इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, अमेरिका की सेनाओं से, नेटो की सेनाओं जैसी सेनाओं से लड़ चुका है। तो इसको एक महारत हासिल है कि ये जो आईईडी बनाने में और आईईडी को प्लेस करने में और एक तरह का पूरा जो सोसाइटी का जो रोड साइड बम बनाने का और कार बम बनाने का जो पूरा एक उसका तंत्र है, उसका ये एक्सपर्ट है। तो मुझे लगता है कि इसका मारा जाना और इसको मार गिराया जाना एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। पुलवामा हमले के बाद से रशीद गाजी जवानों से बचने के लिए जंगलों में मारा फिर रहा है। अब खुफिया तंत्र ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। हमले के तुरंत बाद गाजी त्राल में था। अब जानकारी के मुताबिक वो त्राल से बारामूला की तरफ जा रहा है। उसका पीछा करने वाले जवान काफी सजग हैं, क्योंकि वो गाजी की खास ताकतों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। रशीद गाजी गोरिल्ला लड़ाई में माहिर है। कहीं आने जाने के लिए वो जंगल के पैदल रास्तों का इस्तेमाल करता है। वो आईईडी ब्लास्ट करने में माहिर माना जाता है। संभावना इस बात की है और पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो दूसरा मास्टरमाइंड है और जो मेन मास्टरमाइंड है, मैं कहूँगा कि अब्दुल रशीद गाजी, इसको भी मार गिराया जाएगा जल्द ही। इसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, लेकिन ये अंत समय में बच निकलता है और ये किसी तरीके से अभी बचता हुआ फिर रहा है, भागा हुआ फिर रहा है, लेकिन इसको भी जल्द ही जो है मार गिराया जाएगा। लेकिन रशीद गाजी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, वो जवानों के निशाने से बच नहीं पाएगा। उसका भी वही हश्र होगा जो कामरान गाजी का हुआ है। हमारे जवानों ने पुलवामा हमले का पहला बदला ले लिया। 14 फरवरी को आतंकियों ने सीआरपीएफ बस पर हमला किया था और उसके ठीक 5 दिन बाद सुरक्षा बलों ने उस शख्स को मार गिराया जो कि मुख्य साजिश करता था, जिसका नाम कामरान गाजी था और वो टॉप कमांडर था जैश ए मोहम्मद का। और इस घटना के बाद से लगातार उसकी खोज चल रही थी। कामरान वही दहशतगर्द था जिसका दिमाग पुलवामा में हुए आतंकी हमले के पीछे था। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर कामरान ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका और जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया था। जवानों ने पुलवामा के पास ये एनकाउंटर में ढेर करके अपने 40 साथियों का पहले बदला लिया। Daesh terrorists were neutralized today, and Kamran, who is a very important commander of Daesh, he has also been neutralized. So it is a very notable success of the security forces. It was started by the army, and it is a great success. रशीद गाजी के बाद कामरान जैश का टॉप कमांडर है, जो पिछले साल
दिसंबर में रशीद के साथ अफगानिस्तान से कश्मीर में दाखिल हुआ था। कामरान आत्मघाती दस्ते को ट्रेनिंग देने में माहिर था। इसी वजह से इसे जैश के आत्मघाती दस्ते का मुखिया बना दिया गया था। माना जाता है कि पुलवामा हमले के आत्मघाती आतंकवादी आदिल जार को कामरान ने ही ट्रेनिंग दी थी। कामरान को युद्ध तकनीक और आईईडी बनाने का प्रशिक्षण तालिबान से मिला था और इस काम के लिए जैश ने उस पर भरोसा जताया था। सूत्रों के अनुसार फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में नाटो से लड़ने के बाद कामरान 2011 में पीओके लौटा। उसके बाद से उसे अक्सर पीओके में आईएसआई और जैश द्वारा संचालित कैंपों में देखा जा रहा था। कामरान गाजी मारा गया है। ये जैश ए मोहम्मद का जो सरगना मसूद अजहर है, इसका ये बहुत खासम खास था, नजदीकी था और ये जैश ए मोहम्मद के लिए कश्मीर में कार्य करता था। आप जानते हैं कि जैश का ये ऐसा कमांडर था कि जो कि कश्मीर के अंदर रह करके और कश्मीर के युवाओं को भड़काने का कार्य करता था और कश्मीर के इस तरह की जो सुसाइड स्क्वाड वगैरह की तैयारी करता था। जब रशीद गाजी कश्मीर में दाखिल हुआ था तो उस वक्त उसके साथ कई आतंकवादी थे, जिनमें से एक था मोहम्मद उमेर। मसूद अजहर ने अपने पूरे खानदान को ही आतंक के काम में लगा रखा है। अपने भांजे और भतीजे को खोने के बाद भी उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं आया और दूसरे भतीजे को मरने के लिए कश्मीर भेज दिया, जो गाजी के साथ अफगानिस्तान के रास्ते कश्मीर में घुसा था। उमेर की फोटो अभी किसी के पास नहीं है, जल्दी उसकी पहचान कर ली जाएगी। माना जा रहा है कि वो भी रशीद गाजी के साथ जंगलों में कहीं छुपा होगा। उमेर मसूद अजहर का भतीजा है, जो अपने भाइयों उस्मान और तलहा का बदला लेने आया था, जिन्हें कुछ समय पहले सेना ने एनकाउंटर में मार डाला था। ऑलरेडी मसूद अजहर काफी दबाव में था और अब जो कामरान गाजी को मार गिराया गया है और अब्दुल रशीद गाजी भी पूरी तरह से निशाने पे है और उसके बाद जो मोहम्मद उमेर करके जो है तीसरा आतंकी, वो भी जैसे मोहम्मद का जो कमांडर है, उसको भी यदि मार गिराया जाता है तो निसंदेह ये मसूद अजहर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। रशीद गाजी, कामरान गाजी और उमेर, ये तीनों जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कमांडर हैं, जिन्हें घाटी में तबाही मचाने के लिए भेजा गया था। जिनमें से एक को मारकर जवानों ने पुलवामा का बदला ले लिया है। बाकी दो बचे, वो भी टारगेट पर हैं और वो भी कभी भी ढेर हो सकते हैं। हादसा कभी भी कहीं भी